हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 23 नवंबर के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जिसकी पीडीएफ आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साइट का लिंक मिलेगा। वहाँ से इसकी पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, बाकी के जो करंट अफेयर्स हैं वो इसकी जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे आप लोगों को। वहाँ से आप नवंबर के पूरे करंट अफेयर्स देख सकते हो। ठीक है, बाकी के मंथ्स के भी पड़े हुए हैं, अक्टूबर के नहीं है, लेकिन उसका मंथली कंपाइलेशन जो है उसकी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोगों को। ठीक है, जिसका जो है क्विक रिवीजन आप लोग कर सकते हो एग्ज़ाम से पहले। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त अपने स्वतंत्र भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के साथ दुनिया का चौथा देश बन गया है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है कि दुनिया का चौथा देश बना है, तो वो आपका भारत ही है। ठीक है, इससे पहले कौन से 3 देश हैं वो जानेंगे हम इसमें। अन्य 3 देश जो हैं जिनके पास पहले से ही ये प्रणाली है, उनके नाम हैं अमेरिका है, रूस है और उसके अलावा आपका चीन है। ठीक है, तो ये तीनों कंट्रीज़ के नाम भी याद रखना कि इसके अलावा और कौन सा देश है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ओके, बाकी इसके बारे में जानते हैं कि ये प्रणाली क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो IRNSS, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इंडियन रीजनल नेविगेशन सिस्टम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म ये है। इसको विकसित किसने किया है? तो इसरो ने विकसित किया है, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने इसको विकसित किया है। ठीक है, आखिर ये है क्या? देखिए, ये एक क्षेत्रीय स्वायत्त उपग्रह नौवहन प्रणाली है। ठीक है, जो कि पूरे तरीके से भारत सरकार के अधीन है। इसमें एक खास बात ये भी है कि जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं, उन्होंने इसका नाम जो है भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए और इसका नाम रखा है नाविक। ठीक है, भारत के मछुआरों को समर्पित करते हुए इसका नाम नाविक रखा है उन्होंने। और इसका उद्देश्य क्या है? तो देखिए, बहुत ख़ास है। इसका उद्देश्य ये है कि ये जो भारतीय सीमा है, भारतीय सीमा में कम से कम 1500 किलोमीटर तक फैले हुए जो हिंद महासागर में जो अमेरिका है, अमेरिका के स्वामित्व वाली जो जीपीएस है, जीपीएस इन द सेंस कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम की जो है जगह ले ली गई। यानी कि उस टेक्नोलॉजी के लिए हम लोग पहले अमेरिका पे डिपेंड रहते थे, लेकिन अब हमें ऐसी कोई नीड नहीं होगी। अब हमारे पास खुद की ये प्रणाली विकसित हो चुकी है। ठीक है, इन टोटल ये है कि इसको हिंद महासागर में जहाज़ों के नेविगेशन में जो है उसकी स्थिति पता करने के लिए, यानी कि उसकी पोजीशन की इन्फॉर्मेशन पता करने के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा इसमें कुछ नहीं है। बात करते हैं इसको मान्यता कब प्राप्त हुई थी। ठीक है, भारतीय क्षेत्रीय, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है पूरा एक्सप्लेन करके अभी। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO जो है संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष संस्था है, जिसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी। इसने इसको मान्यता प्रदान की है अभी 4 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में जो है इसको मान्यता प्रदान की है इस प्रणाली को। ठीक है, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और जिनेवा सम्मेलन के दौरान एक समझौते के माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी IMO की। इसका मुख्यालय जो है वो लंदन में है। ओके, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 कब मनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये मनाया जा रहा है 15 से 21 नवंबर के बीच में। ओके, तो ये जो है 15 नवंबर से 21 नवंबर के बीच में मनाया जाएगा। राष्ट्रीय नवजात सप्ताह 2020 की जो थीम है वो है प्रत्येक स्वास्थ्य केंद्र और प्रत्येक जगह प्रत्येक नवजात शिशु के लिए गुणवत्ता, समानता एंड गरिमा। ठीक है, गरिमा है इसकी जो थीम है ना, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछ ली जाती है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है विश्व मत्स्य दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, तो ये मनाया जाता है 21 नवंबर को। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ये दिवस, ये चीज़ आप याद रखना। और इसको स्टार्ट किया गया था 1997 से। ठीक है, भारत वैश्विक मछली उत्पादन में जो है 7.7% का योगदान देता है। ठीक है, वैश्विक मछली उत्पादन में इंडिया का क्या रोल है, ठीक है, क्या कंट्रीब्यूशन है, तो 7.7%। ठीक है, मछली उत्पादों के वैश्विक निर्यात में जो भारत है वो चौथे स्थान पर है। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। अच्छा, ये जो मत्स्य उत्पादन है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि
ब्लू रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। नीली क्रांति किससे संबंधित है, तो वो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, ठीक है। उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा दो लाइन बता देती हूँ कि जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो जो है स्टार्ट की गई थी स्टार्ट की गई थी वो 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय पे, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट किया गया था 1985 से 1990 के बीच में, ठीक है। उसको कार्यान्वित किया गया था और उसी दौरान जो है भारत की सरकार ने एक योजना चलाई थी FFDA, जिसको फिश फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी कहा गया था, मतलब उसको प्रायोजित किया था, ठीक है। और उसके अलावा और इसमें कुछ खास इम्पोर्टेंट है नहीं है। चलिए, सितंबर 2020 में भारत सरकार ने 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है, जिसका लक्ष्य 2024-25 तक 24 से 25 के बीच में 22 मिलियन मीट्रिक टन तक मछली उत्पादन के स्तर तक पहुंचना है, ठीक है। और साथ ही लगभग 55 लाख लोगों के लिए अतिरिक्त रोजगार के अवसर उत्पन्न करने हैं, ठीक है। अगर मछली उत्पादन की बात हो रही है तो कम से कम 50 वर्ष पहले की बात मैं आपको बता रही हूँ, तो उस टाइम पर 60,000 टन जो है मछली उत्पादन होता था, ठीक है। लेकिन अब अगर बात करते हैं तो लगभग 4.7 मिलियन टन जो है मछली उत्पादन हो रहा है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, तो इसमें आप लोग याद रखना, सबसे पहले तो दिवस ही याद रखना, विश्व मत्स्य दिवस के बारे में बात हो रही है। दूसरी चीज़, इंडिया का कितना कंट्रीब्यूशन है वैश्विक मछली उत्पादन में, ये चीज़ आप याद रखना, ओके। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी PCS 2020 में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पहली लोक अदालत कहाँ पे की गई थी, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य से रिलेटेड था वो क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी याद रखा करिए, हम लोग कई बार इग्नोर कर देते हैं ऐसे क्वेश्चन को। ये है, हाल ही में कहाँ 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा, गोवा में। 30 दिसंबर 2020 को गोवा में 46वीं क्षेत्रीय डाक अदालत का आयोजन किया जाएगा। डाक विभाग की सेवाओं में दोष के कारण कभी कभी ग्राहकों को असुविधा का सामना करना पड़ता है। ऐसी शिकायतों और असुविधाओं का प्रभावी तरीके से निवारण करने के लिए भारतीय डाक विभाग समय समय पर क्षेत्रीय डाक अदालतों का आयोजन करती है, ठीक है, आयोजन करता है, जहां विभाग के पदाधिकारी पीड़ित ग्राहकों से मिलते हैं और उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द निवारण करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ये तो इसका उद्देश्य है। बाकी आप ये क्वेश्चन जो बनेगा वो यहीं से बनेगा। सबसे पहले तो 46वीं है और दूसरी चीज़ किस राज्य में है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसे वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो 2020 का बुकर पुरस्कार है, इम्पोर्टेंट है, याद रखना, डगलस स्टुअर्ट को जो है ये दिया गया है। स्कॉटलैंड के लेखक हैं ये डगलस स्टुअर्ट, जिनको ये पुरस्कार दिया गया है अपने पहले उपन्यास जिसका नाम है शुग्गी बैन के लिए जो है ये उन्हें पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2020 के बुकर पुरस्कार के प्रतियोगियों में चुने गए लेखकों में भारतीय मूल की लेखिका जिनका नाम है अवनी दोषी भी शामिल हैं, जिन्हें उनके उपन्यास बर्नट शुगर के लिए इस प्रतिष्ठित पुरस्कार के प्रतियोगियों की सूची में शामिल किया गया है। देखिए, क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है कि भारतीय जो है अवनी दोषी, उनको किस उपन्यास के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो उपन्यास के नाम भी आपको याद रखने होंगे। बाकी किस किस को दिया गया है, अवनी दोषी हैं उनका भी नाम याद रखना, ठीक है, और इनका नाम भी याद रखना। 2019 के बुकर पुरस्कार के लिए कनाडा की मार्गरेट एटवुड और ब्रिटेन की बर्नार्डिन एवरिस्टो को संयुक्त रूप से इस पुरस्कार के लिए चुना गया है। 2019 के पुरस्कार के लिए 2 लोगों को चुना गया है, इन दोनों के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। बुकर पुरस्कार अंग्रेजी साहित्य का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1969 में। जिस साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है उस उपन्यास का प्रकाशन यूनाइटेड किंगडम या फिर आयरलैंड में होना जरूरी है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा, इसमें आपको सारे ही नाम मुझे लगता है याद करने होंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में PM मोदी द्वारा किस देश में रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है, दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया है, ठीक है। तो भूटान में किया गया है, ओके।
भूटान में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान के प्रधानमंत्री जिनका नाम है लोटे शेरिंग ने भारत के रुपे नेटवर्क को एक्सेस करने में भूटानी कार्ड धारकों को सक्षम बनाने के लिए वर्चुअली रुपे कार्ड के दूसरे चरण का शुभारंभ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते वर्ष अगस्त माह में भूटान की राजकीय यात्रा के दौरान इस परियोजना के पहले चरण की शुरुआत की थी। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन बनता है कि पहले चरण की शुरुआत कहाँ से की थी, तो आप याद रखना कि वो भी भूटान से ही की थी। ठीक है, अगस्त माह के टाइम पे की थी। तो दोनों ही चरण की अभी जो है दूसरे चरण की स्टार्टिंग की गई है। रुपे भारत में अपनी तरह का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड भुगतान नेटवर्क है जिसका विकास भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा किया गया है। ठीक है, चलिए इसका विकास किसके द्वारा किया गया है ये आप याद रखना। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण समझौता किया है। ठीक है, तो देखिए किस किस ने समझौता किया है ये चीज़ें आप याद रखा करिए कि समझौता 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ है। ठीक है, भारत सरकार और न्यू डेवलपमेंट बैंक और जो है इनके बीच में ये समझौता हुआ है। यह रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि एनसीआर में तेज, बेहतर, सुरक्षित और आरामदायक सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को प्रदान करने के लिए जो है मतलब ये प्रदान करेगा, ये इसका लक्ष्य है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक किसके द्वारा स्थापित की गई थी ये इसमें बताया गया है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ब्रिक्स देशों के बारे में मैं कई बार बता चुकी हूँ आप लोगों को, लेकिन फिर एक बार यहाँ पे आपको नाम नोट कर दिए गए हैं। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, सबसे पहले ये 4 ही थे। ठीक है, 2010 में ये जुड़ा था दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित और संचालित एक बहुपक्षीय विकास बैंक है। कौन सी बैंक है? न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है उसकी बात हो रही है। ठीक है, इसका मुख्यालय जो है चीन के शंघाई में है इसका मुख्यालय। वर्ष 2014 में ब्राज़ील के छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना के लिए इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। ओके, नेक्स्ट है, विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को ये दिवस जो है मनाया जाता है। ठीक है, हर साल मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखना। क्वेश्चन यहाँ से भी वो आपका स्टेटमेंट गलत कर सकता है कि प्रत्येक 2 वर्ष में मनाया जाता है। ऐसे कुछ दिवस हैं जो कि 2 वर्ष में मनाए जाते हैं एक बार, तो इसलिए आप इस चीज़ को भी याद रखा करिए। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा जो कि संयुक्त राष्ट्र का एक अंग है, 6 अंग है उसके, इसके बारे में मैं आपको हजारों बार बता चुकी हूँ। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दिसंबर 1996 में मनाए जाने की घोषणा की गई थी। 1996 से इसको जो है सेलिब्रेट किया जा रहा है। 21 नवंबर को 1996 में पहला विश्व टेलीविज़न फोरम आयोजित किया गया था। ओके, तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही पॉइंट इम्पोर्टेंट है इसमें। ओके, तो याद रखना। एंड आज के लिए सिर्फ इतना ही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।